हम सभी को सपने आते हैं और कभी-कभी जब हम जागते हैं तो हम जानना चाहते हैं कि उन सपनों का क्या मतलब था। भगवान महावीर के जन्म के समय उनकी माता त्रिशला ने 14 स्वप्न देखे थे। इन सभी सपनों के भी कुछ अर्थ हैं जिनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। चलिए एक-एक करके उन सपनों के अर्थ के बारे में जानते हैं। रानी त्रिशला ने जो पहला सपना देखा था वह एक हाथी का था। इस सपने से संकेत मिलता है कि वह एक असाधारण उच्च चरित्र वाले बच्चे को जन्म देगी। चार दांतों का मतलब था कि वह आध्यात्मिक रथ को उसके चार घटकों साधु, साध्वी, श्रावक और श्राविका के साथ मार्गदर्शन करेगा। रानी त्रिशला ने दूसरा सपना एक बेल के बारे में देखा। इस सपने से पता चलता है कि उनका बेटा बहुत धार्मिक होगा और एक महान आध्यात्मिक शिक्षक होगा। वह धर्म के प्रचार में मदद करेगा। रानी त्रिशला ने जो तीसरा सपना देखा वह एक शानदार शेर का था। इस सपने से संकेत मिलता है कि उसका बेटा शेर की तरह शक्तिशाली और मजबूत होगा। वह निडर, सर्वशक्तिमान और दुनिया पर राज करने में सक्षम होगा। रानी त्रिशला को चौथा सपना धन, समृद्धि और शक्ति की देवी लक्ष्मी का था। इस सपने से संकेत मिलता है कि उनका बेटा बहुत धन और वैभव का आनंद उठाएगा। वह तीर्थंकर होगा जो सभी का सर्वोच्च उपकारक होगा। रानी त्रिशला ने पांचवा स्वप्न देखा जिसमें उन्हें आकाश से एक सुंदर मालाओं का जोड़ा उतरता हुआ दिखाई दिया। इस स्वप्न से यह संकेत मिलता था कि उनके पुत्र की शिक्षा की सुगंध पूरे ब्रह्मांड में फैलेगी और सभी उसका सम्मान करेंगे। रानी त्रिशला ने जो छठा सपना देखा वह पूर्णिमा के पूर्ण चांद का था। इस सपने से संकेत मिलता है कि बच्चा सभी जीवों के दुखों को कम करने में मदद करेगा। वह दुनिया में शांति लाएगा। वह पूरी मानवता की आध्यात्मिक प्रगति में मदद करेगा। रानी त्रिशला ने सातवां स्वप्न देखा था जिसमें उन्हें चमकते सूर्य का दर्शन हुआ था। इस स्वप्न से संकेत मिलता था कि उनके पुत्र को सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति होगी और वह भ्रम के अंधकार को दूर करेगा। रानी त्रिशला ने आठवां सपना देखा था जिसमें एक सोने की छड़ी पर एक बड़ा झंडा लहरा रहा था। इस सपने से संकेत मिलता है कि उनका बेटा धर्म का झंडा उठाएगा। वह पूरे ब्रह्मांड में धार्मिक व्यवस्था को फिर से स्थापित करेगा। रानी त्रिशला ने जो नौवां सपना देखा था उसमें एक स्वर्ण कलश था जिसमें स्वच्छ जल भरा हुआ था। इस सपने से संकेत मिलता है कि उनका पुत्र सभी गुणों में निपुण होगा और सभी जीवों के प्रति दया से भरा होगा। वह एक परम धार्मिक व्यक्तित्व होगा। 10वां सपना रानी त्रिशला ने देखा था जिसमें कमलों से भरी झील थी, यानी कि पद्म सरोवर। इस सपने से संकेत मिलता है कि उनका बेटा सांसारिक मोह से परे होगा। वह जन्म, मृत्यु और दुख के चक्र में उलझे हुए मनुष्य को मुक्ति दिलाने में मदद करेगा। रानी त्रिशला ने 11वां सपना देखा था जिसमें उन्हें समुद्र दिखाई दिया था। इस सपने से पता चलता है कि उनके बेटे का व्यक्तित्व शांत और सुखद होगा। उसे अनंत अनुभूति और ज्ञान की प्राप्ति होगी और वह सांसारिक जीवन से मुक्त हो जाएगा, जो जन्म और मृत्यु तथा दुखों का सागर है। इससे उसकी आत्मा मोक्ष की ओर अग्रसर होगी। रानी त्रिशला ने जो 12वां सपना देखा वह एक दिव्य देव विमान का था। इस सपने से संकेत मिलता है कि स्वर्ग के सभी देवदूत उसके बेटे की आध्यात्मिक शिक्षाओं का सम्मान, आदर और अभिवादन करेंगे। रानी त्रिशला ने 13वां स्वप्न देखा जिसमें उन्हें रत्नों का एक बड़ा ढेर दिखाई दिया। इस स्वप्न से संकेत मिलता था कि उनके पुत्र में अनंत गुण और बुद्धि होगी तथा वह परम आत्मा को प्राप्त करेगा। रानी त्रिशला ने 14वां सपना देखा जिसमें एक धुआं रहित अग्नि अर्थात निर्धूम अग्नि थी। इस सपने से संकेत मिलता है कि उनका बेटा धार्मिक व्यवस्था को सुधारेगा और उसे बहाल करेगा। वह अंधविश्वास और रूढ़िवादी कर्मकांडों को खत्म कर देगा। इसके अलावा वह अपने कर्मों को जला देगा या नष्ट कर देगा और मोक्ष को प्राप्त करेगा।